today we will start the first chapter of your 11th class. ठीक, सेट्स, रिलेशन एंड फंक्शन, जिसमें से अभी के स्टार्टिंग के 2-3 लेक्चर में वी विल स्टडी अबाउट सेट. ठीक है, कि सेट होता क्या है. ठीक, तो लेट अस स्टार्ट. तो सेट की जब बात करते हैं तो सेट का मतलब होता है इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट. वेल डिफाइंड मतलब जैसे फॉर एग्जांपल मैं बोला कि एक ऐसा सेट बनाओ, एक ऐसा कलेक्शन बनाओ जिसमें तुम्हारे क्लास के सारे लड़के हों. मतलब ये एक वेल डिफाइंड है, तुम्हारे ही क्लास के सारे लड़के रहेंगे. ठीक, मैं एक ऐसा बोला कि एक सेट बनाओ जिसमें इंग्लिश अल्फ़ाबेट के सारे वॉवेल हों. मतलब वेल डिफाइंड मैं किया, सारे इंग्लिश के लेटर तो आएंगे नहीं, वॉवेल कुछ ही ना कुछ होंगे. ठीक, तो ये क्या है, एक वेल डिफाइंड सेट है. जैसे मैं एक और एग्जांपल अगर तुमको दिया कि एक ऐसा सेट बनाओ जो कि प्राइम नंबर हो बट लेस देन 10 हो, तो ये भी क्या है, एक वेल डिफाइंड सेट है. ठीक, तो कुछ एग्जांपल देखते हैं. तो सेट का मतलब अगर सेट हमसे कोई बोला तो सेट में तुम बोल सकते हो इट इज अ कलेक्शन, इट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स. ठीक है, ऑब्जेक्ट्स मतलब ये मैं समझना लिविंग नॉन लिविंग इससे मतलब नहीं, ऑब्जेक्ट्स. ठीक है, तो सेट मतलब क्या हो गया, कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट. ठीक है, जिसका डिफिनेशन है. ठीक, अब इसके बाद अगर हम लोग एग्जांपल देखें तो जैसे मैं तुमसे एक एग्जांपल बोल सकता हूं क्या, कि सेट ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स लेस देन 10. तो लेस देन 10 मतलब कौन सा हो गया, 1 3 5 7. तो इस सेट में जो आएगा वो कौन सा आएगा, कौन से एलिमेंट आएंगे, 1 3 5 7. मैं अगर बोला क्या कि सेट ऑफ वॉवेल्स, तो क्या होगा, ए ई आई ओ आएगा और यू आएगा. ठीक है, सेट ऑफ ऑल इवन नंबर्स, इवन नंबर लेस देन इक्वल टू 10. तो इसमें कौन से आएंगे, 2 4 6 8. 10 आएगा कि नहीं आएगा, तो आएगा. क्यों, लेस देन होना चाहिए और इक्वल टू 10 होना चाहिए. तो 10 भी इस सेट का एक एलिमेंट होगा. ठीक है, ये सेट मतलब कलेक्शन, और इस कलेक्शन में कौन से आइटम्स लिए हो, कौन सा ऑब्जेक्ट लिए हो, उसको हम लोग बोलते हैं एलिमेंट्स. ठीक है, अब ऐसे ही तुम्हारे ये में बहुत सारे ऐसे सेट आएंगे जिसको हम लोग सिंबल पहले से ही दे दिए. फॉर एग्जांपल सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, सेट ऑफ रियल नंबर्स, सेट ऑफ इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स, नेगेटिव इंटीजर. ठीक, तो ऐसे केसेस में हम लोग सिंबलाइजेशन किए हैं. ठीक, रिप्रेजेंटेशन. तो रिप्रेजेंटेशन की अगर बात करें, ठीक, और रिप्रेजेंटेशन से पहले अगर मैं तुमसे कहूं कि जैसे एक सेट है, ये सेट है कि नहीं ये तुमको बताना है, और क्या, द सेट ऑफ ऑल द गुड क्रिकेटर्स इन दिस वर्ल्ड. तो गुड क्रिकेटर्स ये वेल डिफाइंड नहीं है. क्यों, क्योंकि गुड क्रिकेटर्स, इफ यू आर डिफाइनिंग अ गुड क्रिकेटर देन ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट, बैटिंग के बेसिस पे, फील्डिंग के बेसिस पे, कैच लेने के विकेट लेने पे, किस बेसिस पे कर रहे हो ये तुम नहीं बता रहे हो. ठीक, तो इट इज नॉट अ वेल डिफाइंड, मतलब वो सेट नहीं होगा. ठीक है, सेट ऑफ ऑल द स्टेट्स ऑफ इंडिया ये एक सेट है. क्यों, क्योंकि वो वेल डिफाइंड है. ठीक, आगे बढ़ते हैं अपने रिप्रेजेंटेशन पे. ठीक, तो रिप्रेजेंटेशन पे अगर हम लोग आते हैं तो एन अगर लिखा हुआ है तो एन का मतलब होता है एक ऐसा सेट जो कि नेचुरल नंबर्स का है. सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स. ठीक, अगर तुम्हारा क्या लिखा है, Z, तो इसका मतलब होता है सेट ऑफ इंटीजर्स. अगर बोला है क्या Z प्लस है तो सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स.
ठीक। अगर लिखा है Q, दिस मीन्स सेट ऑफ रैशनल नंबर्स। अगर लिखा है क्या R, तो सेट ऑफ रियल नंबर्स। अगर लिखा है R प्लस, तो इट इज सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर्स। ठीक है, ये कुछ है जो तुम्हारे इस चैप्टर्स में आएंगे, जिसका सिंबल दे दिया जाएगा। तो n कहीं भी अगर आए, मतलब तुमको वहां पे पता हो जाना चाहिए क्या, कि इट मींस द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स। z अगर आया मतलब इंटीजर्स, q मतलब आया रैशनल नंबर, r मतलब रियल नंबर्स। समझ में आ रहा? ठीक, ये तो बात हो गई क्या सेट की। लेकिन अब सेट को हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करें, हाउ टू राइट। ठीक, तो हाउ टू राइट, इसमें हम लोग क्या करते हैं, डेफिनेशन और डिस्क्रिप्शन अगर बात करते हैं, तो सेट को दो तरीके से हम लोग डिस्क्राइब करते हैं। सेट का जो डिस्क्रिप्शन होता है, ठीक, वो दो तरीके से हम लोग करते हैं। सबसे पहला जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म, और कहीं कहीं टेब्यूलर फॉर्म भी बोला जाता है। ठीक, दूसरा जो दो ही होते हैं, और दूसरा जो है उस पे हम लोग क्या बोलते हैं, उसको सेट बिल्डर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म एंड सेट बिल्डर फॉर्म। तो हम लोग आज केवल हम लोग क्या करेंगे, हाउ टू राइट रोस्टर फॉर्म, हाउ टू राइट सेट बिल्डर फॉर्म, और सेट बिल्डर में अगर दिया है तो इसको रोस्टर फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे, रोस्टर फॉर्म में दिया है तो इसको सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, इंटर कन्वर्जन पढ़ना है और कैसे सेट्स को रिप्रेजेंट करना है आज के लेक्चर में। ठीक, तो लेट अस स्टार्ट। ठीक, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं किससे, रोस्टर फॉर्म से। ठीक, तो रोस्टर फॉर्म अगर तुमसे बोला जाए, रोस्टर फॉर्म का रिप्रेजेंटेशन हम लोग क्या होता है, पहले स्टेप में क्या होता है, हम लोग बोल सकते हैं कि उस सेट में जितने भी एलिमेंट्स हैं उसको लिखो। फॉर एग्जाम्पल मैं ले रहा हूं क्या, कि मैं ले लिया सेट ऑफ वॉवेल्स। ठीक है, सेट ऑफ वॉवेल्स, इसमें तुम जानते हो ए आता है, ए, ई, आई, ओ और यू, यही आते हैं। ठीक है, वॉवेल्स। अब इसको अगर रिप्रेजेंट करना है तो सबसे पहले स्टेप में हम क्या करते हैं, सारे एलिमेंट को विथ कॉमा हम लिखते हैं, ए कॉमा आई कॉमा ई ओ और यू। ठीक है, कॉमा से सारे एलिमेंट देखो क्या है, अलग अलग किए गए। ठीक, और उसके बाद इन सारे एलिमेंट को एक ब्रैकेट के या फिर ब्रेसेस के अंदर बंद कर देते हैं। दिस इज रोस्टर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म। मतलब तुमको रोस्टर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म लिखने के लिए उस सेट के एलिमेंट्स का जानना जरूरी है। ठीक है, एलिमेंट्स मिल गए तो उनको कॉमा दे दे के अलग कर दो और ब्रैकेट में बंद कर दो। ठीक, दिस इज हाउ यू राइट द रोस्टर फॉर्म ऑफ सेट। ठीक, तो लेट अस टेक सम एग्जांपल्स। ठीक, उसके बाद देखते हैं कि कैसे रोस्टर फॉर्म लिखा जाता है। ठीक, तो रोस्टर फॉर्म में जैसे मैं बोल दिया क्या कि जो एग्जांपल पहले लिए वही लेंगे क्या, कि सेट ऑफ ऑल इवन नंबर्स, सेट ऑफ ऑल इवन नंबर्स लेस देन 10। तो इसका मतलब तुमको अगर रोस्टर फॉर्म में लिखना, पहले तो एलिमेंट पता होना चाहिए, क्या होता है 2 4 6 8। ठीक है, इसमें देखें तो सारे एलिमेंट्स को हम लोग कॉमा से अलग अलग करना पड़ेगा। ठीक, उसके बाद इसको ब्रैकेट में डाल देंगे। दिस इज अ सेट, इस सेट का कोई नाम दे सकते हो ए, लेट इट बी ए, सेट ए विच इज इक्वल टू इवन नंबर्स लेस देन इक्वल टू 10। ठीक, ये रोस्टर फॉर्म हो गया। अब थोड़ा जैसे दूसरा अगर मैं तुमसे पूछूं, सेट ऑफ ऑल
vowels which comes before Q, ठीक है, विच कम्स बिफोर क्यू। तो सेट ऑफ वॉवेल क्या होता है, ए ई आई ओ यू। ए क्यू के पहले आता है तो इस सेट का एलिमेंट होगा, ठीक है, इस सेट को भी ए बोल दे रहे हैं, कोई भी नाम ले सकते हो अपने से, यहां ए होगा, ठीक। दूसरा ई, ई भी देखो क्यू से पहले आता है, तो ये अपने सेट का एलिमेंट होगा कि नहीं होगा, हाँ, इट सेटिस्फाइज द रिलेशन, इसके डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो हम बोलेंगे क्या कि ई भी होगा, ठीक, क्यू के पहले, आई क्यू के पहले, ओ क्यू के पहले, यू यू क्यू के पहले नहीं आता है, मतलब ये इस सेट का एलिमेंट नहीं होगा। समझ में आया हाउ टू राइट रोस्टर फॉर्म, ठीक। अब इसके बाद सेट्स के कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं, ठीक। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं तुमसे कहूं कि एक सेट है ए, एक सेट है ए जो कि मैं लिखा हूं क्या, ए ई आई ओ यू, हम लोग एक ही एग्जांपल ले रहे हैं, उस पे बेस्ड हम लोग सारे कॉन्सेप्ट सीखेंगे, ठीक है। ए ई आई ओ यू इतना पता है, ये सेट है और वॉवेल का सेट है। अब अगर मैं इसी चीज को कोई बच्चा अगर ऐसे लिखता, ए आई ई यू और ओ, ये सेट बी है, तो इसमें देख रहे होगे ई की जगह यहां आई आ गया है, मतलब देयर इज अ चेंज इन ऑर्डर, ये दोनों सेट में ऑर्डर का चेंज है। तो ए सेट इस वाले सेट को ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो और ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, मतलब सबसे पहला प्रॉपर्टी हमको रोस्टर में ये देखने को मिला क्या कि ऑर्डर ऑफ द एलिमेंट्स, एलिमेंट्स मतलब समझ में आ रहा है, जो सेट के अंदर ऑब्जेक्ट्स हैं, जो उस सेट के कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, उस डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। ऑर्डर ऑफ द एलिमेंट्स डज नॉट मैटर, डज नॉट मैटर, ठीक है, मतलब कोई वॉवेल का सेट बोला तो ए ई आई ओ यू ही नहीं बोलना है, तुम कुछ भी बोल सकते हो, ए आई ई यू ओ बोल सकते हो, उल्टा बोल सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो, ठीक है, मतलब ऑर्डर डजंट मैटर्स कि किस ऑर्डर में तुम लिखे हो, ठीक। दूसरा एक और इसकी प्रॉपर्टी होती है क्या, अगर ए इक्वल टू हम लोग बोल दें क्या कि ए ई आई ओ यू, ये कुछ है, ठीक। इसमें हम लोग देख रहे हैं क्या कि ए 2 बार रिपीट हुआ है, आई 3 बार रिपीट हुआ है, तो सेट, इसी सेट को हम लोग सिंप्लीफाइड वर्जन में ए ई आई ओ यू भी लिख सकते हैं, ठीक। मतलब दूसरी प्रॉपर्टी जो इसकी कहती है, पहली प्रॉपर्टी तो ये होता है कि ऑर्डर मायने नहीं रखता, उसको आगे लिखो, पहले वाले को बाद में लिखो, दूसरे वाले को बाद में लिखो, उससे कोई मतलब नहीं रहता, ऑर्डर डजंट मैटर, ठीक। तीसरे वाले में क्या होता है, द रिपीटेशन ऑफ एलिमेंट ऑल्सो डज नॉट मैटर, ठीक है। इसमें देखो जो एलिमेंट है ए यहाँ भी है, यहाँ भी है, लेकिन वो ए यहाँ 2 बार है, आई यहाँ है एक बार, ई एक बार, यू भी एक बार, लेकिन वो यहाँ 3 बार, तो 3 बार लो चाहे 4 बार लो, एलिमेंट तो वो सेम है ना, तो सेम एलिमेंट का रिपीटेशन से हमारा कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब हम बोल सकते हैं क्या, रिपीटेशन ऑफ एलिमेंट, रिपीटेशन ऑफ एलिमेंट्स does not affect the set, ठीक, समझ में आया। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, मान लो एक सेट ए है जो ऐसे लिखा है 1 1 1 2 7 5 5 6, ठीक। तो इस सेट को इतना बड़ा लिखने से अच्छा है इसी सेट को हम लोग ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं क्या, एक बार 1 2 7 5 6,
इसका मतलब तुम ये यहाँ से एनालिसिस कर सकते हो क्या कि हमको डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स लेने हैं। एक ही एलिमेंट अगर 3 बार हुआ, रिपीट हुआ, लेकिन उसको हमको एक ही बार लेना। अगर इसको सिंप्लीफाइड वे में अगर करें तो रोस्टर फॉर्म में हम लोग सीख गए कि रोस्टर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म अगर हमको बनाना है तो हमको सारे एलिमेंट्स पता होने चाहिए, सारे एलिमेंट्स के बीच में कॉमास, और उन लोगों को हम एक कर्ली ब्रेसेस के अंदर इंक्लोज कर दें। पहली प्रॉपर्टी, ऑर्डर ऑफ द एलिमेंट डज नॉट मैटर्स। दूसरी प्रॉपर्टी, रिपीटेशन ऑफ एलिमेंट डज नॉट इफेक्ट द सेट। ठीक है, अब रोस्टर फॉर्म हो गया। अब दूसरे फॉर्म पे अपने आते हैं जो कि हम लोग का क्या है, सेट बिल्डर फॉर्म। हेडिंग डाल देंगे सेट बिल्डर फॉर्म। दूसरा है क्या, सेट बिल्डर फॉर्म। तो सेट बिल्डर फॉर्म में हम क्या करते हैं कि सेट के एलिमेंट्स की एक प्रॉपर्टी होती है, उस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग हम इस सेट का डेफिनेशन लिखते हैं। फॉर एग्जांपल, मान लो कि अपने पास टेबुलर फॉर्म में था, वही सेम एग्जांपल लेते हैं वॉवेल वाला। वो सेट ए था जो हम लोग लिखते थे ए ई आई ओ यू, और दूसरा वाला ही अपना एग्जांपल ले लेते हैं, एक सेट बी था। और कौन सा, एक ऐसा सेट जो कि इवन हो और लेस देन 10, इवन एंड लेस देन 10 होना चाहिए। ठीक, तो यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं, क्या 2 4 6 8। ठीक, अब ये दो सेट है मेरे पास, इसको मेरे को सेट बिल्डर फॉर्म पे लिखना है। ठीक, यहाँ पे मैं सेट ए इज इक्वल टू कर्ली ब्रेसेस ऑन एक एलिमेंट एक्स, इस एलिमेंट एक्स का कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी होगा जो कि होल्ड करे। ठीक है, कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी होगा जो कि डिफाइंड होना चाहिए, जो कि होल्ड करेगा। ठीक, तो अगर इसको मेरे को सेट बिल्डर फॉर्म पे लिखना है तो मैं क्या लिखूंगा, a इज इक्वल टू एक्स, दिस साइन मीन्स सच दैट। ठीक है, इस साइन का मतलब होता है, सेमीकोलन अगर है तो मैथ्स में इसका मतलब होता है क्या, सच दैट। ठीक, अब यहां आते हैं, सच दैट x is an element of the set such that x is a vowel of English alphabet। समझ में आया? ठीक है, अब उसको रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं B is a set where X is the element such that B is a set equal to where X is the element, ठीक, such that X belongs to natural number। This sign means belongs to। ठीक है, मतलब साइन लिखते चलना, याद रखे रहना। ठीक, इस साइन का मतलब होता है बिलोंग्स टू, और ऐसे अगर काटा हुआ है यही साइन तो मतलब हो गया क्या, डज नॉट बिलोंग्स। ठीक है, तो x एक ऐसा एलिमेंट है जो x बिलोंग्स टू n। n मतलब क्या, नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 6। अब नेचुरल नंबर में हमको कुछ ना कुछ रिलेशन लगाना, यहाँ देखना पड़ेगा x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x इज इवन। x नेचुरल नंबर को बिलोंग करेगा, x इवन होगा, दिख रहा है, एंड क्या, लेस देन 10।
तो अगर ऐसा कुछ दिया हुआ है जो तुम बता सकते हो इसके कौन से एलिमेंट, इसको ठीक से पढ़ो। x बिलोंग्स टू n, मतलब जो भी एलिमेंट होगा वो नेचुरल नंबर के सेट का ही होगा, ठीक। एंड x इज इवन, और वो नेचुरल नंबर जो होगा वो क्या होगा, इवन होना चाहिए। एंड लेस देन 10, और वो जो नंबर होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, 10 से छोटा होना चाहिए। तो ये अपने को सेट मिल जाएगा, ठीक है। आए समझ में, हाउ टू रिप्रेजेंट अ टेबुलर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म, और हाउ टू रिप्रेजेंट अ सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक। यहां तक इसकी कहानी तो खत्म हो गई किसकी, कि डिस्क्रिप्शन कैसे करते हैं हम, किसी सेट को डिस्क्राइब कैसे करते हैं, कैसे डिफाइन करते हैं। तो दो का डेफिनेशन था, सेट बिल्डर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म, सॉरी सेट बिल्डर फॉर्म एंड टेबुलर फॉर्म, ठीक। अब हम लोग क्या करेंगे आज, इसी पे बेस्ड, अपने थ्योरी पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करेंगे ताकि कॉन्सेप्ट अपना और क्लियर हो जाए और याद हो जाए। तो लेट्स स्टार्ट विथ सम क्वेश्चंस, ठीक। पहला क्वेश्चन है, ठीक, डिस्क्राइब the following sets, the following sets in roster form। दो पार्ट में कर देते हैं, ठीक। क्वेश्चन नंबर 1, ठीक। 1 मेरे को बोल रहा है x is an element such that x is a letter before e, x is a letter before e of English alphabet। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि x कोई एलिमेंट है, x जो एलिमेंट है उसकी प्रॉपर्टी हमको दी है, इज अ लेटर बिफोर ई नहीं लिखा था मैं, बिफोर ई के पहले आना चाहिए, और कहाँ से है वो, इंग्लिश अल्फाबेट का लेटर होगा। तो ई के पहले जो आएगा उसको हम लोग लिख सकते हैं सेट ए को, ए बी सी डी ई आएगा क्या, नहीं, बिफोर ई बोला, तो ई इस केस में इस सेट का एलिमेंट नहीं होगा। समझ में आया। क्वेश्चन नंबर 2 दिया है, x इज एन एलिमेंट सच दैट x इज अ प्राइम नंबर, और ये रिलेशन दिया है x का, ठीक। ये सेट बिल्डर फॉर्म है कि x कोई एलिमेंट होगा इस सेट का जो कि प्राइम होना चाहिए, ठीक, और 10 और 20 के बीच में होना चाहिए। तो 10 20 के बीच में, 10 और 20 के बीच में कौन सा आता है, 11 12 13 14 15 16 17 18 19, 20 के बीच में है, क्योंकि लेस देन का साइन है तो 20 को इंक्लूड नहीं कर सकते क्योंकि इक्वल टू का साइन नहीं है, ठीक। अब यहाँ पे देखते हैं हमको क्या चाहिए, 10 और 20 के बीच में तो होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, प्राइम नंबर होना चाहिए। तो प्राइम नंबर 11 है, 12 नहीं है, 13 है, 14 ना, 15 ना, 16 ना, 18 नहीं। मतलब अपना जो एलिमेंट होगा वो कौन सा होगा, 11 13 17 19। आगे समझ में, ठीक है। एक और क्वेश्चन करते हैं और क्लियर होगा। द थर्ड क्वेश्चन, ये हमको क्या बोल रहा है, x belongs to R such that x greater than x, ये कोई दे दिया,
क्या बोला है, x बिलोंग्स टू r, मतलब x जो है वो एक रियल नंबर है सच दैट x इज ग्रेटर देन x। अब कोई भी रियल नंबर जैसे मान लो 2.3, तो 2.3 इज ग्रेटर देन 2.3, कभी नहीं हो सकता। 2 इज ग्रेटर देन 2, नहीं, मतलब इसमें कोई एलिमेंट होगा क्या, नहीं, एक एलिमेंट नहीं होगा इसमें। और इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ऐसे सेट को जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट ना हो उसको हम लोग बोलते हैं क्या, एम्प्टी सेट। इसको अगले लेक्चर में हमको पढ़ना है, एम्प्टी सेट, क्योंकि सेट के अंदर कोई नंबर ही नहीं, इस कंडीशन से कोई एलिमेंट ही नहीं आता। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 हमको दिया है x is an element such that x is 2-digit number, x is 2-digit number whose digit number and sum of digits, मतलब डिजिट का अगर ऐड करते हैं, दो डिजिट को ऐड करते हैं, गिव्स कितना, 8 दे, ठीक है। 2 डिजिट नंबर बनाने हैं जो कि 8 दे, तो क्या क्या हो सकता है, बनाते हैं हम लोग। एक तो 8 ले लो तो दूसरा 0 लेना पड़ेगा, एक 0 ले लो तो दूसरा 8 लेना पड़ेगा। ये 2 डिजिट है क्या, 0-8 नहीं, तो 0-8 नहीं ले सकते। ठीक, 7 + 1 8 होता है, तो 1 और 7 भी 8 हो जाएगा। ठीक, 6 में आते हैं, 6 + 2 8, तो 2 और 6 भी 8। 5 में आते हैं, तो 5 और 3 8, तो 3 और 5 भी 8। 4 में आते हैं, तो 4 4 8, इससे अलग जाएंगे तो ये चीज़ें रिपीट, मतलब ये अपना क्या आ जाएगा, एलिमेंट्स, जिसको हम ठीक से लिख सकते हैं क्या, 80 71 17 62 26 53 35 44। आसान है, मतलब इस फॉर्म में हम सीखेंगे कि रोस्टर फॉर्म कैसे लिखेंगे अगर हमको सेट बिल्डर फॉर्म दिया है तो, ठीक है, उसको टेबुलर फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करें। ठीक, अब नेक्स्ट पार्ट में हम लोग क्या करेंगे, अगर हमको टेबुलर फॉर्म दिया है तो हम लोग रोस्टर फॉर्म मतलब सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे आएंगे। इतना समझ में आ गया होगा। आज बैठ के जो भी किताब होगा उससे क्वेश्चन लगा लेना, सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं, इन डिस्क्राइब द फॉलोइंग सेट इन सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक, फर्स्ट क्वेश्चन विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, सबसे पहला क्वेश्चन है इसमें, a is equal to 1 2 3 4 5 6। ठीक, अब इसको देखो तो ये देख रहे हैं 1 2 3 4 5, कोई नेगेटिव नंबर है क्या, नहीं, मतलब ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर ही तो है। मतलब इसको हम लोग बोल सकते हैं कि a को हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि x एक ऐसा एलिमेंट होगा, x will be the x is the element of this set such that x belongs to natural number, x belongs to natural number 1 2 3 4 5 6। ठीक है, या फिर इंटीजर भी बोल सकते हो, पॉजिटिव इंटीजर भी यहाँ लगा सकते हो, x belongs to पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, लेकिन मैं नेचुरल नंबर ही लगाया, x belongs to natural numbers and x is नेचुरल नंबर तो हो लेकिन 7 से छोटा हो, x is less than 7। समझ में आया इतना। ठीक, x is less than 7।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। b इज इक्वल टू क्या दिया है, 1 प्लस 1/2, 1/3, 1/4, 1/5 एंड सो ऑन, ठीक। तो इसमें हम लोग देख सकते हैं क्या कि x कि b को हम डिफाइन कर सकते हैं कैसे, एक कोई एलिमेंट लेना है x सच दैट x इज इक्वल टू 1/n, 1/n, ये दिख रहा है नीचे, इसके नीचे कुछ लिखा नहीं मतलब 1 है, x इक्वल टू 1/1, 1/2, 1/3, 1/4, जहां पे n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो दिस वाज ऑल अबाउट सेट। इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं आपके एनसीईआरटी, आर डी शर्मा, जो भी किताब आपके पास है उसमें से करिए, एंड प्लीज कमेंट हाउ वाज आवर वीडियो, ठीक। थैंक यू वेरी मच एंड प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट।